पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो इस टेंस में से रहा था, से रही थी और से रहे थे के वाक्य आते हैं। से रहा था, से रही थी, से रहे थे, से रहे थे वाले सेंटेंसेस आते हैं। जिन वाक्यों के अंत में से रहा था, से रही थी और से रहे थे आता है, वे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस होते हैं। इसमें सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट के साथ हैड बीन, हैड बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, आईएनजी लगता है, और सिंस और फॉर, सिंस और फॉर प्लस टाइम। इसमें समय दिया होता है, इसमें समय दिया होता है। जैसे जिन वाक्यों के अंत में से रहा था, से रही थी और से रहे थे आता है, वे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस होते हैं। इसमें हैड बीन का प्रयोग होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, आईएनजी लगता है, और सिंस और फॉर का प्रयोग होता है, और ऑब्जेक्ट। इसमें सिंस और फॉर का प्रयोग, सिंस का प्रयोग जैसे वह सोमवार से गाना गा रहा है, जैसे वह 1984 से दिल्ली में रह रहा था, वह सोमवार से गाना गा रहा था, वह मंगलवार से पढ़ाई कर रहा था, वे सोमवार से स्कूल जा रहे थे। तो इसमें निश्चित समय दिया है कि कब जा रहे थे वो, सोमवार से, तो इसमें लगेगा सिंस, इनके साथ लगेगा सिंस। और जैसे बच्चा 1 घंटे से रो रहा था, तो इसमें लगेगा फॉर, बच्चा तो 1 घंटे से रो रहा था। जैसे वह 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा था, 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा था, तो इसमें भी लगेगा फॉर। जैसे वह 10 साल से यहाँ रह रहा था, तो उसमें भी लगेगा फॉर। तो सिंस और फॉर का हमें ये ज्ञान होना चाहिए कि सिंस कहाँ लगाया जाता है और फॉर कहाँ लगाया जाता है। तो जैसे राम 2 घंटे से घूम रहा था, राम 2 घंटे से घूम रहा था, तो हमारे पास समय दिया है 2 घंटे से। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जहाँ 2 घंटे से, 4 घंटे से, 10 घंटे से, 10 सालों से आज का समय दिया होगा, तो वहाँ फॉर का प्रयोग होगा। राम हैड बीन, राम हैड बीन, राम हैड बीन वॉकिंग, राम हैड बीन वॉकिंग for 2 hours, for 2 hours। अब इसका नेगेटिव सेंटेंस बनेगा, मतलब नकारात्मक वाक्य क्या होगा इसका,
नकारात्मक वाक्य होगा इसका, राम 2 घंटे से नहीं घूम रहा था, तो इसमें नहीं लग गया है। तो अगर हमें नहीं के लिए नॉट लगाना है, तो नॉट कहाँ लगेगा? तो राम हैड, यहाँ लगेगा हमारा नॉट, यहाँ लगेगा हमारा नॉट बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। राम हैड नॉट बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। तो ये हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। अब इसके बाद हमारा प्रश्नवाचक सेंटेंस यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो उसमें क्या होगा? उसमें यह होगा कि जो हमारा हेल्पिंग वर्ब जैसे हैड है, तो ये आ जाएगा सब्जेक्ट से पहले। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या होता है, किसको बोलते हैं? कर्ता को, जो कार्य कर रहा है उसको बोलते हैं सब्जेक्ट, कर्ता। तो राम हैड बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स ये है। तो इसमें हमने क्या करना है? हैड इंटेरोगेटिव में हमने पहले ले आना है हैड, राम, फिर लाना है हमने सब्जेक्ट, हैड राम बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आर साइन ऑफ इंटेरोगेशन, प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसमें समय दिया होता है और उस अवधि दी होती है, उस हिसाब से सिंस और फॉर का प्रयोग होता है, और इसमें हैड बीन का प्रयोग होता है। एक वाक्य मैं आपको और बताती हूँ। जैसे बच्चे सोमवार से मिठाई की मांग कर रहे थे। बच्चे सोमवार से मिठाई की मांग कर रहे थे। तो अब बच्चे बहुत हैं, 2 या 2 से ज़्यादा हैं। अगर एक बच्चा है तो उसके लिए हम चाइल्ड का प्रयोग करेंगे। जब 2 या 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो वहाँ लिखेंगे हम द चिल्ड्रन। द चिल्ड्रन हैड बीन हम यहाँ डिमांडिंग भी लगा सकते हैं और आस्किंग भी लगा सकते हैं। तो द चिल्ड्रन हैड बीन डिमांडिंग the children had been demanding for sweets since Monday। तो निश्चित दिन बताया है since Monday, मतलब सोमवार से मिठाई की मांग कर रहे थे। तो इसमें हमारा नेगेटिव क्या होगा? द चिल्ड्रन हैड नॉट बीन डिमांडिंग फॉर स्वीट्स सिंस मंडे। बच्चे सोमवार से मिठाई की मांग नहीं कर रहे थे। तो नेगेटिव सेंटेंस में हमने यहाँ बीच में क्या लगा देना है? नॉट। ये होगा हमारा नकारात्मक वाक्य। फिर इसका
इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा मैंने आपको पिछले वाक्य में भी बताया था, तो मैं आपको अभी भी बता रही हूँ। तो जो हमारा कर्ता है, सब्जेक्ट है द चिल्ड्रन, मांग कौन कर रही है मिठाई की? चिल्ड्रन। तो हमने इनसे पहले क्या लगा देना है? हैड द चिल्ड्रन बी demanding for sweets, for sweets since Monday, और साइन ऑफ इंटेरोगेशन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। वह 2 घंटे से काम कर रहा था। वह 2 घंटे से काम कर रहा था। मैं एक बात आपको अंत में, लास्ट में और एग्जाम्पल के रूप में बताना चाहती हूँ, एक ही बातें और, जब ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। राम 2 घंटे से काम कर रहा था। 2 घंटे से काम कर रहा था। ठीक है, तो क्या क्या लिखेंगे हम? राम, सब्जेक्ट है राम। राम हैड बीन काम कर रहा था, वर्किंग। आपको मैंने पहले भी बताया था, वर्किंग आईएनजी लगेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, वर्किंग। राम हैड बीन वर्किंग। अब है यहाँ 2 घंटे से, तो फॉर 2 आवर्स यहाँ लग जाएगा फॉर। अब नेगेटिव सेंटेंस इसका, राम हैड नॉट बीन, यहाँ लग जाएगा हमारा नॉट, नेगेटिव में, नॉट बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स। अब है हमारा इंटेरोगेटिव। तो मैंने आपको पहले भी बताया है 2 सेंटेंसेस में, तो इसमें हैड जो है पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट से पहले। हैड राम बीन वर्किंग for 2 hours sign of interrogation। ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना है, इसमें हेड का प्रयोग होगा, हैड बीन का प्रयोग होगा, और इसमें समय दिया होगा, और आपको सिंस और फॉर के बारे में मैंने क्लियर कर दिया है कि सिंस कहाँ लगेगा और फॉर कहाँ लगेगा। ठीक है, और इसमें हैड बीन का प्रयोग होगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, आईएनजी का प्रयोग होगा, ऑब्जेक्ट का प्रयोग होगा, और सिंस और फॉर का प्रयोग होगा, और टाइम इसमें दिया होगा, इसमें समय दिया होगा। तो मुझे लगता है कि आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में काफ़ी जान चुके होंगे। अब मैं आपको मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और आप सबका धन्यवाद।